ये तो यो भी ना बता पाएगा कि जलेबी मैदे की बने है, सूजी की बने है या आटे की बने हैं। प्राइवेट जलेबी लिमिटेड के सारे हलवाइयों को बेरोजगार करवा देगा। क्या वो बारिश हुई है जलेबियों की, वो बेचारी बाहर आई, उनने देखा बहुत सारी जलेबी पड़ी थी आंगन के अंदर, उनने सारी इकट्ठी कर ली, खाई भी। थारे हरियाणा के नौजवानों ने इस देश के अंदर बहुत बड़े बलिदान दिए हैं इसे बनाने में। नमस्कार हरियाणा के भाइयों बहनों को, चौधरियों को, चौधराइनों को, मेरे हरियाणा के खेल कूद के माहिर युवाओं को मेरा एक संदेश है। अभी कल ही एक मंद बुद्धि का छोरा हरियाणा में भाषण देके गया और क्या बोल रहा अपनी भाषण में, वो तो खैर भाषण में ही सुन लेना। मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं। मैंने कहा, प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है, अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। लेकिन कहता है मुझे और कोई मिठाई चोखी ना लगे, पर जब मैंने जलेबी खाई तो मुझे जलेबी बहुत बढ़िया लगी। और इनने क्या किया, फिर फौरन अपनी बहना को एक संदेश भेजा नहीं, कहता है मैंने फौरन मैसेज मारा। मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता। अब क्या अंग्रेजी में मैसेज मारा, हिंदी तो लिखनी आती नहीं इसे, लेकिन तुमको हिंदी में सुना रहा था कि मैंने जलेबी ऐसी जिंदगी में नहीं खाई कभी, और मैं एक डिब्बे में भरवा के वो जलेबी थारे लिए लेके आ रहा हूं, शाम को खाइयो। अरे भले आदमी को यो भी ना मालूम कि जलेबी गरम गरम खाई जावे, शाम तक तो बासी हो जाएगी जलेबी। और इससे कोई यो तो पूछियो कि भैया जलेबी बने किसकी है, जरा ये तो बता दे। ये तो यो भी ना बता पाएगा कि जलेबी मैदे की बने है, सूजी की बने है या आटे की बने हैं। ये तो यो भी ना बता पाएगा कि जलेबी के अंदर जो चीनी जो है मिलाई जावे है घोल के अंदर, या शीरे में डुबोई जावे है जलेबी, या जलेबी तली जावे है उसके अंदर और फिर शीरे में डाली जावे है, या जलेबी को ओवन में बनावे हैं या माइक्रोसॉफ्ट में बनावे हैं जो मशीन ने इस्तेमाल करे। अरे ये पिज्जा, पास्ता, बर्गर खाने वाला आज जलेबी की तारीफ करने लग गया, और तारीफ भी ऐसी पूछो मत कि सारे हलवाइयों को बेरोजगार करवा देगा। यूं कहवे है कि जलेबी की फैक्ट्री लगनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में जलेबी यहां से जानी चाहिए। अरे भैया कोई भी चीज तो वहां बिकती है जहां वो होती नहीं। हर गांव गांव में जलेबी बने हैं, हर शहर शहर में जलेबी बने हैं, और ये फैक्ट्री लगवावेगा। अब फैक्ट्री किसकी लगवावेगा, पहले जमीन दिलवावेगा अपने जीजा को, थारे से लेके औने पौने दामों के ऊपर। फिर एक बनाएगा प्राइवेट जलेबी लिमिटेड, उनमें तुमसे पैसा लेवेगा, कहेगा भैया शेयर खरीद लो इसमें 100 रुपए के, थारे ही पैसे लगावेगा और फिर बच्चा बिठवाएगा। और फैक्ट्री बना के जलेबी के जितने छोटे मोटे हलवाई काम कर रहे गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर थारे, उन सबको ये बेरोजगार बनवावेगा। ये तो है इसका हाल। और कहां पे लगावेगा जलेबी की फैक्ट्री, जरा ये भी पूछ लेते भाई इससे कि तू जलेबी कहां पे लगवावेगा। अब तन्ने के बताऊं, इसके तो खानदान के डीएनए में है यो। याद ना, चौधरी चरण सिंह साहब कहा करे थे, इसकी जो दादी थी ना, कि वो काली भैंस और काली गाय में फर्क बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत सही कहने थे। और फिर इसके पिताजी
भाषण दे के आए थे मुजफ्फरनगर में चुनाव में, और पता क्या बोल रहे थे, हम गन्ने का बहुत उत्तम बहुत बढ़िया तरीके का बीज मंगवाएंगे और फिर उस बीज से गन्ना उगाया जाएगा तो तुम्हारी गन्ने की खेती कितनी चोखी होगी। ये है इनकी जिम्मेवारी। और इसकी जलेबी की कहानी सुन के मुझे एक शेख चिल्ली की कहानी याद आ गई। वो शेख चिल्ली को कहीं से खजाना मिल गया था, तो उसको लगा कि भाई उसकी बीबी जो है वो पड़ोस वड़ोस में बता ना देवे कि हमें खजाना मिला है, तो बाजार से जलेबी खरीद लाया और रात को उनने सारी जलेबी जो थी वो बाहर आंगन में बिछा दी। और उसके बाद में बीबी सो रही थी उसकी, उसको उठाया कि उठो उठो जलेबियां इकट्ठी कर लो। तो उन्होंने जलेबियां कहां से इकट्ठी कर लूं, क्योंकि वो बारिश हुई है जलेबियों की। वो बेचारी बाहर आई, उनने देखा बहुत सारी जलेबी पड़ी थी आंगन के अंदर, उनने सारी इकट्ठी कर ली, खाई भी। फिर उसको कहता देख आज मुझे खजाना मिला, किसी को बताइयो ना। उन्होंने कहा मैं क्यों बताने लगी। अब सवेरे उससे रुका ना गया, तो पड़ोसन से बोली जब कुएं पे पानी भरने गई कि रात तो मेरे शेख चिल्ली को खजाना मिला। अब वो बात करते 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 वहां के राजा के पास पहुंच गई, तो शेख चिल्ली को बुलवाया गया। बात अल्टीमेटली आ गई शेख चिल्ली तक घूमते फिरते। तो शेख चिल्ली से राजा ने पूछा भाई अरे तेनो खजाना मिला के? उन्होंने कहा ना जी मुझे तो कोई खजाना ना मिला, क्योंकि तेरी भी तो बीबी कहती फिर रही है खजाना मिला तुझको। अजी इससे पूछो तो जरा कब मिला खजाना मेरे को। तो बीबी बुलवाई गई, उससे पूछा भाई खजाना कब मिला इसको, शेख चिल्ली को। बोली जी जिस रात जलेबी की बारिश हुई थी उस रात खजाना मिला था। तो अब ये थारे पे जलेबियों की बारिश करवा रहा वोट लेने के लिए तुम्हारे। ये तो है इसकी अकल, सीधा मारे है मैसेज। अब कौन समझावे इसको। इस मंद बुद्धि के छोरे ने जो है राजनीति का भी मजाक उड़ा रखा है। अरे मैं मानता जो ये कहता वहां पे कि तुम्हारे वहां पे कोई कंप्यूटर की फैक्ट्री लगवाऊंगा, कोई और किसी मशीन की फैक्ट्री लगवाऊंगा, आईटी की फैक्ट्री लगवाऊंगा, जिससे नौकरी मिलती लोगों को, वहां पे युवाओं को, वो तो दे ना सके। सबको कह रहा जलेबी सेकंड की फैक्ट्री बना दो। ये है इसकी राजनीति। और बाकी बातें तो छोड़ो, जो ये करता रहता है 370 को लेके और फलानी लेके, और कभी हिंदुओं को लेके, और कभी यूं कहवे कि राम जी के मंदिर में वहां पे नाच गाना होता है, वो बातें तो छोड़ो इसकी। लेकिन विकास को भी देख के जो कह रहा ना तुमको 2-2 हजार बांट देगा, उसको भी लेके देख लो ये क्या बांटेगा। कर्नाटक में भी बांटे थे ना उसने, बड़े संकल्प पत्र बांटते फिर रहा तुम्हारे यहां। किसको बांट देगा ये। और भाई अगर इतनी त्यारे को फिक्र है पैसे बांटने की, तो थारे लोगों के ऊपर वो थारा जो खड़के है, जो रोज खड़के खड़क खड़क के बोल रहे हैं आके हरियाणा में, अरे कितनी जमीन जायदाद है उस पे, हजारों करोड़ रुपए की। अरे भाई पहले अपने क्षेत्र में ही कुछ बंटवा दे गरीबों के अंदर, ये बातें तो बाद में करियो, और ऊपर से यूं कहे जलेबी खिलावेंगे। तो भाइयों सोच समझ के एक बात और ध्यान रखना, आखिर में कह रहा हूं इस बात को, थारे हरियाणा के नौजवानों ने इस देश के अंदर बहुत बड़े बलिदान दिए हैं इसे बनाने में। 1857 से लेके, मत भूल लो राव तुलाराम को, मत बोलो नाहर सिंह को, और ना जाने कितने कितने हुकमचंद जैन, ना जाने कितने नाम है हरियाणा के, जिन्होंने 57 में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। मत भूलो कि हरियाणा के कितने आजाद हिंद फौज के अंदर थे जिन्होंने देश की रक्षा की। और मत भूल लो कि आज भी थारे कितने जवान हरियाणा के गांवों से गए हुए देश की रक्षा 24 घंटे करे अपने परिवार को घर पे छोड़ करके, पहाड़ों पे खड़े होके, बर्फ पे खड़े होके, जंगलों में खड़े होकर के। और ये यूं कहवे है कि मैं 370 को वापस लाऊंगा जिससे आतंकी फिर वहां पे घुसे और फिर छोरे मारे जाए हमारी सेना के। उस पर रोना नहीं आता इसको। कहां ले जाएगा ये हरियाणा को? यो देख लो कि हरियाणा को जलेबी बनाने वाला बनाना है
या हरियाणा का ऐसा विकास कराना है कि हरियाणा के अंदर कंप्यूटर की फैक्ट्री खड़ी हो, हरियाणा के अंदर आईटी की फैक्ट्री खड़ी हो। बाकी भाई बहनों, चौधरी साहब, चौधराइनों, हमारे हरियाणा के नौजवानों, बहनों, थारे हाथ में है कि तुम कैसी सरकार बनाओगे। और एक बात और याद कर बता दूं, याद रखना, जब आतंकी गोली मारे हैं ना तो जात ना पूछे किसी की। जब अंग्रेजों ने कत्लेआम किए थे ना 57 में हरियाणा में, उन्होंने जात ना पूछी थी किसी की, हिंदुस्तानी कह के मारा था कि ये हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ कैसे खड़े हो गए। जब भी कोई हमला होता है ना, विदेशी आवे था, हरियाणा के रास्ते से ही आवे था, चाहे वो अब्दाली आया, चाहे वो नादिर शाह आया, रास्ते में जिन्हें काटता आया ना हिंदुओं को, उनसे जात ना पूछे था कि थारी जात के, वो यही कहवे था मैं काफिर मार रहा हूं। तो भाइयों, सोच समझ के एक बार वोट देना। ये बहुत ही केड़ा हथियार है तुम्हारे हाथों में वोट का। किसकी सरकार बनानी है ये थारे हाथ में है, जलेबी फैक्ट्री लगाने वाले की या विकास कराने वालों की। नमस्कार, जय हिंद, राम राम चौधरी साहब।